भजन करने की कोई उम्र नहीं, क्योंकि संसार में प्रायः लोग कहते कि अरे अभी तो बच्चा है, भजन क्या करेगा, अरे खाने खेलने का उम्र है। लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज है जिसमें भजन के लिए उम्र नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान को प्रसन्न करना है ना, ताजी चीज, ताजे फल खाओ, ताजे साग सब्जी खाओ, ताजे दूध दही खाओ, ताजे भोजन खाओ, तो शरीर में भी ताजगी बनी रहती है। और बासी खाओगे तो बसिया जाओगे। जय श्री राम। बासी खाएंगे तो बसिया जाएंगे। जब हमें बासी अच्छा नहीं लगता तो हम भगवान को, ये जवानी जो है जीवन का खिला हुआ फूल, और ये खिला हुआ फूल ही भगवान को हम अर्पण करें, जिससे भगवान प्रसन्न हो। देखो, हमें जो भी कार्य करना है, यह आत्मा संप्रसीदत है, जिससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कोई भी कार्य वो अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, भजन होता है। और भगवान से संबंधित जो कार्य नहीं है, जो संसार के लिए है, तो पतन का मार्ग है। हम घर गृहस्थी में भी रहे, बाल बच्चे परिवार है, रुपया पैसा भी कमाए, लेकिन उसका कनेक्शन भगवान से जोड़ ले, क्योंकि संबंधों का बहुत बड़ा चमत्कार होता है। साधारण नेता मंत्री से अगर आपको थोड़ा सा भी संबंध हो, दूर के रिश्तेदार हो, तो देखिए कोई भी अधिकारी आपका कार्य जल्दी कर देगा कि मंत्री का बेटा, मंत्री का पोता है, मंत्री के दूर के रिश्तेदार हैं। तो संसार के साधारण रिश्तों में इतना जब मजबूती आ जाता है, चमत्कार आ जाता है, कार्य हो जाता है, तो जगत के पिता हैं, भगवान हैं, उनके साथ अगर हम थोड़ा भी संबंध रख लें तो कैसा हो। तो उनके संबंध से जो कार्य हो, गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, जाके प्रिय राम वै देखी, सो छाड़िए कोटि वैरी शम, यद्यपि परम सभी। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनित भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय राम वै देखी। भगवान के लिए किसी ने पिता को छोड़ा, किसी ने माता को छोड़ा, किसी ने पति को छोड़ा, किसी ने भाई को छोड़ा। किसके लिए छोड़ा? भगवान के लिए। तो भगवान के लिए हमने भी घर छोड़ा। अगर भगवान के लिए हम छोड़ते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा दुनिया का हर चीज छोड़ना हमारे लिए सार्थक हो। श्री ध्रुव जी महाराज को सौतेली माँ ने कहा कि अरे मूर्ख, तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं, क्योंकि तुझे मैंने अपने पेट से जन्म नहीं दिया, तू मेरा सौतेला बेटा है, इसलिए इस गद्दी पर तुम बैठने का अधिकार तभी प्राप्त करोगे जब मेरे पेट से जन्म लोगे। और इसके लिए तुमको भगवान से फिर से प्रार्थना करनी है। ध्रुव जी को यह बात इतना लग गया कि श्री ध्रुव जी महाराज आधी रात को घर छोड़ करके चले गए। 6 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की, और 6 वर्ष की अवस्था में विकट जंगल में मधुवन में जाकर के श्री नारद जैसे सदगुरुदेव मिले। गुरु की भूमिका जीवन में बहुत होती है। सदगुरु मिल जाए, भगवान बहुत जल्दी मिल जाए। इसीलिए मेरे सज्जनों, नारद जैसे गुरु, नारदो देव दर्शन, जिसे जिसे भी नारद जी का दर्शन हुआ, उसे भगवान का दर्शन अवश्य होता है, क्योंकि संत की महिमा भगवान की महिमा से अधिक है। ये भगवान भी स्वयं कहते हैं, बिना संतों के माध्यम से भगवान मिलते नहीं है। अगर किसी को मिल भी जाए तो उसकी भक्ति परिपूर्णित नहीं होती है, पूरी भक्ति में पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण रहता है। नारद जी के कहने से और ध्रुव जी महाराज ऐसे 6 महीने की तपस्या, बहुत नहीं। कई लोग देखते हैं खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहा। बहुत पूजा पाठ करने से नहीं होता है। आपकी मानसिकता किस आधार की? आप 10 मिनट पूजा करिए, लेकिन उस 10 मिनट में तन और मन भगवान
को दे दीजिए। धन भले न हो, धन भले मत दीजिए, लेकिन तन मन अगर आपने दे दिया। लेकिन जब हम पूजा करने लगते हैं उस समय हमारा फोन की घंटी बज जाता है, कोई आकर के डिस्टर्ब कर देता है और हमारा जो पूजा में कहते हैं अरे कल कर लेंगे, और कल कभी नहीं होता। तो श्री ध्रुव जी महाराज जाते 6 महीने की ऐसी तपस्या करते हैं कि देवेंद्र स्वर्ग का ही सिंहासन हिलता है, सारे देवताओं के प्राणवायु अवरुद्ध हो जाते हैं। पर भगवान नारायण से निवेदन करते कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान कहते कि मैं जानता हूं, उस बालक का, उस भक्तराज का दर्शन करने के लिए मैं स्वयं जाता हूं। देवताओं तुम लोग चिंता मत करो। और 6 वर्ष के बालक को आप विचार करिए, जिसे बोलने का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वो जब भगवान का दर्शन करता है, मन में भाव, भगवान पधारते हैं, साष्टांग दंडे की तरह लेट करके प्रणाम करते हैं और बहुत स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बन नहीं पाता, क्योंकि अभी तो बच्चे हैं, बोलना तो आता भी नहीं, साहित्य संस्कृत है नहीं। लेकिन कहते हैं ना, विद्वता भी कभी कभी पढ़ने से नहीं आती। शास्त्र का ज्ञान आपको तब होगा, ये शास्त्र बहुत विद्वता से नहीं होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान को वही जान सकता है जेहि जानहि देहु जनाए, जिसे भगवान जना देते। केवट जैसा जो कभी विद्यालय नहीं गया, केवल अपना नाव चला करके अपनी जीविका का उपार्जन करता है, लेकिन केवट तो ऐसी विद्वता का भाषा बोल रहा है राम जी से। बड़े बड़े ज्ञानी भी राम जी से बोलने में संकोच करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी तो भगवान के सामने कहते हैं प्रभु मैं नेति नेति, वेद भी कहता है प्रभु मैं आपको जान नहीं पाया, इतने जन्म से तपस्या कर रहा हूं। लेकिन केवट पहली मिलन में कहता है कि कहे तुम्हार मरम मैं जान। आप सोचिए कितना तात्विक पूर्ण बात है कि केवट भगवान को भी नहीं जानता है और भगवान के मरम को भी जानता है। भगवान जिसे जनाना चाहे, क्यों केवट जानता है? क्योंकि केवट को भगवान जनाना चाहते। इसलिए मेरे सज्जनों, श्री ध्रुव जी महाराज स्तुति करना चाह रहे थे और भगवान ने इतना प्रेम से, इतना वात्सल्य से देखा, प्रेम भरी दृष्टि से, और धीरे से जाकर के चतुर्भुज भगवान नारायण ने अपने शंख का स्पर्श श्री ध्रुव जी के कपोलों से करा दिया। प्रेम से जब कपोल में शंख जब स्पर्श हो गए, सारे शास्त्र का ज्ञान हो गया, सारे बैखरी वाणी जग गई, सोई हुई। इसलिए ध्रुव जी जब स्तुति करते हैं, योमतः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत् अखिल शक्ति धरः सुधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्व गादिं प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं, कहते हैं कि आपने मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया प्रभु में। और ध्रुव जी भगवान को प्राप्त नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छा भी पूर्ण करते हैं। उनको दिव्य लोक जो आज भी आकाश में ध्रुव तारा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और जो सौतेली माँ गाली दे रही थी, सबसे प्रथम जब ध्रुव जी लौट करके आते हैं, वही माँ उनके भाव में, ममता में, प्रेम में, माँ के स्तनों से दूध झरझर बह रहा है और अपने लाल, अपने ध्रुव के माथे को उनकी सौतेली माँ चूम रही। ये भक्ति का चमत्कार है। शुरू में करेंगे तो दुनिया के लोग विरोध करेंगे, कहेंगे अरे पागल है। भक्त तो जब तक पागलपन जीवन में नहीं आएगा तब तक आप भक्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए हम तो भगवान के दीवानी हो जाएं, भगवान के प्रेमी हो जाएं, उनके आशिक हो जाएं, और भजन के लिए हमें कोई समय के जितना बन सके। इसलिए संतों ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसलिए संतों का संग करना चाहिए आप सभी को बड़े प्रेम से। जय श्री राम। फिर हम कुछ दिन के बाद तुरंत हम लोग मिलेंगे। जय जय श्री राम।